नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे बिहार में जो ज़मीन सर्वे चल रहा है उसको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बिहार की क्या हालात है, बिहार में कैसे ज़मीन सर्वे चल रहा है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। बिहार की कंडीशन क्या है, कौन लोग सर्वे कर रहे हैं, ये क्या स्थिति है बिहार की, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे बिहार भूमि सर्वे और राजस्व महाअभियान 3.0 के ताज़ा हालात पर। जी हाँ, क्या है इसके हालात, तो देखिए। बिहार ने इस अभियान की शुरुआत बड़े वादों के साथ की थी। जी हाँ, बड़े बड़े वादों के साथ सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। बोला गया था जमीन विवाद सुलझाए जाएंगे, नामांतरण और बंटवारे की गड़बड़ी भी ठीक करेंगे, पुराने कागजों का ऑनलाइन चढ़ा देंगे और जो पुराने कागज हैं पुराने कागज ऑनलाइन चढ़ा देंगे और किसानों को पीएम किसान योजना का पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन असलियत क्या है असलियत, तो देखिए अभी जो हालात है वो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। कैसे अलग दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात देखिए, आवेदन जमा हो रहे हैं लेकिन उसका सत्यापन ही नहीं हो रहा। मतलब आपके फॉर्म चाहे सही हो या चाहे गलत हो, स्वीकार कर लिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, बिना चेक किए अगर सब फॉर्म मान लिया जाए तो असली मालिक और फर्जी मालिक की पहचान कैसे होगी। अगर बिना चेक के भाई फॉर्म अगर सही मान लिया जाए और सबमिट कर दिया जाए तो असली मालिक और फर्जी मालिक की पहचान कैसे होगी। यहाँ तक कि नोटिस में साफ लिखा गया है किसी का भी आवेदन अस्वीकार नहीं होगा। मतलब चाहे जो आवेदन गलत हो या सही हो, अब अस्वीकार नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, सब स्वीकार है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, छानबीन भी नहीं की जाएगी। चाहे आप कोई भी कागज लगा दीजिए, फॉर्म जमा हो जाएगा। अब भाई बिहार जैसे राज्य में जहां जमीन का विवाद सबसे पहले ज्यादा है, वहां अगर छानबीन ही नहीं होगी तो विवाद और नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, जरा सोचिए। दूसरी समस्या और भी बड़ी है, राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जी हाँ, राजस्व कर्मचारी जो वो हड़ताल पर हैं। 20 दिन से ज्यादा हो गए, कामकाज पूरी तरह ठप है। शिविर में बैठे लोग प्रशिक्षित ही नहीं है। आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है और आशा दीदी, मुखिया, वार्ड सदस्य, इनसे जमीन का झगड़ा सुलझेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये जमीन का झगड़ा सुलझाने के लिए थोड़ी ना है, इनका जो नॉर्मल काम है वो करेंगे, ये जमीन का झगड़ा कभी नहीं सुलझा सकते। और इन बेचारों को खुद ही पता ही नहीं है कि ये नियम के क्या कायदे हैं, क्या कुछ है, कुछ भी कोई रूल नहीं पता, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग होते हैं, इनका काम बिल्कुल अलग होता है। तो इनको क्या ही पता कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। अब हालात यह है कि लोग कैंप में सवाल पूछते हैं और जवाब मिलता है हमें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, आप कैंप लगा कर बैठे हो, आप मेरा ही काम करने बैठे हो, यही सारी चीजें की मतलब कि आप कैंप में बैठे हैं काम करने के लिए और आपको काम के बारे में ही नहीं पता, ये तो क्या हुआ, ये बहुत ही गलत। बताइए, इससे किसी का काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि ये सब चुनावी माहौल में किया जा रहा है ताकि वोट बैंक साधा जा सके, लेकिन हकीकत ये है कि 80% रियायतों के कागज में गलती है। कहीं पिता का नाम गलत तो कहीं दादा का नाम गलत तो कहीं खाता खसरा में गड़बड़ी। और अगर ये ठीक नहीं होगा तो किसान पीएम किसान योजना का पैसा कैसे लेगा, जमीन विवाद कैसे सुलझेगा। और हाँ, एक जरूरी सलाह, आवेदन जमा करने के बाद उसका जेरॉक्स कॉपी जरूर अपने पास रख लें, क्योंकि बाद में यह कॉपी आपके काम आएगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था बिहार भूमि सर्वे और राजस्व महाअभियान का असली हाल। क्या हाल है वहां का। और योजना तो अच्छी थी लेकिन असल में गड़बड़ी साफ दिख रही है। अब आप ही बताइए, क्या ये अभियान वाकई लोगों को परेशानी से दूर करेगा या फिर सिर्फ कागज में ही सफलता दिखा दी जाएगी, या सिर्फ कागजों में ही सफलता दिखा दी जाएगी। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बिहार के हालात भी आपको समझ में आ गए हैं कि क्या चल रहा है हमारे बिहार में, क्या है हमारे बिहार की हालत। आपको तो पता ही चल गया कि ये क्या अभियान है और कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी भी वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।